आज की हमारी कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस है, जहां पर एक कपल एड और लोरेन बुरी आत्माओं से डील करते हैं और उन्हें भगाते हैं। और ऐसे ही इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी आत्माओं से डील की होती है। मतलब उन्होंने एक इंसान के शरीर से उन्हें भगाया होता है। उन सारी स्टोरियों में से ये भी उनकी स्टोरी है जो बहुत डरावनी है। इसलिए अब कहानी सुनने से पहले अपने दिल को थाम लें। अगर आपने अपने दिल को थाम लिया है तो चलो शुरू करते हैं कहानी, आपका और टाइम ना लेते हुए। कहानी की शुरुआत में हम 1981 का समय देखते हैं, जहां पर एक 8 साल के बच्चे डेविड को एक बहुत बुरी आत्मा ने अपने वश में किया होता है। तो एड और लोरिन उस पर एक्सोर्सिज्म करके उस आत्मा को भगाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और उनकी मदद करने के लिए चर्च के फादर गार्डनर भी आने वाले होते हैं। लेकिन काफी देर हो जाती है, वो अभी तक नहीं आए होते हैं। तो डेविड के बहन का बॉयफ्रेंड एनी डेविड को सुलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है एनी डेविड को बहुत पसंद करता है। मतलब वैसा नहीं, एक भाई जैसा। और यहाँ पर एनी जैसे ही डेविड को सुलाकर बाहर आता है तो डेविड को बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है और उसके रूम के डोर पर कोई जोर जोर से मार रहा होता है, जो सुनकर डेविड डर जाता है और बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन का हाथ आता है और ऑटोमेटिकली सारे नल के वाल्व ऑन हो जाते हैं, जिनमें से पानी आने के बजाय बहुत सारा खून आने लगता है, जो देखकर डेविड बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ें सुनकर सब उसके पास आ जाते हैं। लेकिन वो डीमन अब डेविड को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। इतने में यहाँ पर अब फादर भी आ जाते हैं, तो ये सब मिलकर उस पर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं और लोरिन भी उसके लिए प्रे करने लगती है। और वह जैसे ही डेविड को छूती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं, जो देखकर वो समझ नहीं पाती उसने क्या देखा है। और तभी ये डीमन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और घर के सारे सामान को इनके ऊपर फेंकने लगता है, जिससे फादर जख्मी हो जाते हैं। तो एड मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये डीमन उस पर भी अटैक करता है। ये सब देखकर एनी डेविड के पास जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उस डीमन को डेविड के अंदर से अपने अंदर आने को कहता है, जो सुनकर वो डेमन डेविड को छोड़कर अब एनी के अंदर चला जाता है और यहाँ पर सब शांत हो जाता है। लेकिन तभी एड को हार्ट अटैक आता है, तो वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बोलता है उन्हें बहुत डेंजर हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। और अब हम आगे देखते हैं, इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर सब सही चल रहा होता है और एनी भी ठीक होता है। लेकिन एक दिन वो डीमन एनी को हंट करने लगता है और उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है और उसे बार बार डराने लगता है, जिसकी वजह से एनी की हालत खराब होने लगती है। और तभी एड को भी होश आ जाता है और वो लोरिन से कहता है हमें डेविड के मॉम डैड को आगाह करना होगा। ये सुनकर लोरिन उसे बोलती है डेविड अब ठीक है, वो डीमन चला गया है। ये सुनकर एड उसे बोलता है वह डीमन डेविड के अंदर से एनी के अंदर चला गया है। ये सुनकर वह हैरान होती है और फौरन पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और उन्हें बताती है ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन आप मेरी बात मानो, ब्रॉकफील्ड में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आप वहां पर पहुंचिए। ये सुनकर वो ऑफिसर भी हैरान होता है और वो उसकी बात को मान जाता है। और इधर फिर से वो डीमन एनी को हंट कर रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एनी अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक करता है और उसे कई बार चाकू से मारता है और यहाँ पर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। और हम आगे देखते हैं, एनी पूरी तरीके से डीमन के वश में होता है और वो कहीं जा रहा होता है। और इतने में यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे रोक लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके कपड़ों और हाथों में बहुत सारा खून होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है एनी ने कोई डीमन को नहीं मारा, बल्कि उसके मकान मालिक को मार दिया है। और अब पुलिस पकड़कर उसे जेल ले जाती है, जहाँ पर उसे मिलने के लिए एड और लोरिन आते हैं और वो उसके अंदर के डीमन को बाहर निकालने के लिए उसके सामने कुछ पवित्र चीजें रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने को कहते हैं। और वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसके अंदर का मौजूद डीमन बाहर नहीं आता। तो एड उसे बोलता है शायद वो डीमन चला गया है। ये सुनकर एनी उन्हें बोलता है मैंने ही उस डीमन को डेविड के अंदर से अपने अंदर आने को कहा था, तो मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है। ये सुनकर एड और लोरिन उसे समझाते हैं और वो उसे तसल्ली देते हैं वो कैसे भी कर इन सब चीज़ों से उसे बचा लेंगे। और यहाँ से वो एनी के लॉयर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बोलती है सारे सबूत एनी के खिलाफ है, तो हो सकता है जज उसे मौत की सजा दे। ये सुनकर वो बोलते हैं ये सच है कि सारे सबूत एनी के खिलाफ है, लेकिन ये भी सच है वो खून एनी ने नहीं बल्कि डीमन ने किया है। ये बात हम जज को बताकर उसकी सजा कम कर सकते हैं। ये सुनकर लॉयर बोलती है जो बात पर मुझे खुद को यकीन नहीं है तो मैं जज को कैसे यकीन दिलाऊं, और हम जज के सामने कैसे साबित करेंगे वो खून एनी ने नहीं बल्कि डीमन ने किया है। ये सुनकर वो बोलते हैं हम आपको सबूत देंगे।
जिसे दिखाकर आप जज को यकीन दिला सकते हैं। ये सुनकर भी वो मना करती है, लेकिन एड और लोरेन उसे मना लेते हैं। और अब हम आगे कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर ये लॉयर जज से बोलती है ये खून एनी ने नहीं किया बल्कि डीमन ने किया है, जो सुनकर वो जज उन्हें साबित करने के लिए कुछ समय देते हैं। तो अब ये दोनों लग जाते हैं सबूत जमा करने में। और यहाँ पर एड लोरेन से पूछता है हम कहाँ से शुरुआत करें, तो लोरेन उसे बोलती है शुरुआत से। और अब ये दोनों अपने घर जाकर एक रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं, जो रिकॉर्डिंग डेविड और उसके माँ बाप की थी। और अब यहाँ से कहानी 5 महीने पहले चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं डेविड की फैमिली अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुई होती है। और डेविड अपना कमरा ढूंढते हुए एक कमरे तक पहुँचता है, जहाँ पर एक वाटर बेड होता है। तो डेविड जाकर उस पर खेलने लगता है। तभी उस वाटर बेड के अंदर से एक डीमन का हाथ आता है और वह डेविड को अंदर खींचने लगता है। डेविड जैसे तैसे करके उसे छूट जाता है, लेकिन वो बहुत डर गया होता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं एड और लोरेन उसी घर में आते हैं जहाँ पर पहली बार यह हादसा हुआ था। और वो जानने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और वो वाटर बेड के नीचे देखते हैं, जहाँ पर अजीब से निशान बने हुए होते हैं। तो लोरेन ये क्या है जानने के लिए घर के नीचे जाती है, जहाँ पर वो देखती है एक अजीब सी चीज होती है, जो देखकर वो डर जाती है और फटाफट उसकी फोटो खींचकर बाहर आ जाती है और सबको बताती है इस चीज के जरिए किसी ने डेविड को कर्ज दिया है, जो अब आईने पर ट्रांसफर हो गया है। दरअसल ये एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है, और वो उसे कुछ भी दिखा सकता है और उसे कुछ भी करा भी सकता है, जो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता। तो ये लोग इसके बारे में जानने के लिए रिटायर्ड फादर कैसनर के पास जाते हैं, जो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर ये लोग इनसे पूछते हैं कि आप इस बारे में जानते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं ये बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक है, इसे बहुत बुरी नीयत से बनाया गया है। ये सुनकर एड उन्हें बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा एक छोटे से बच्चे पर क्यों कोई ब्लैक मैजिक करना चाहेगा। ये सुनकर वो बोलते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं उन्हें किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती, वो डीमन को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को वो वार्न करते हैं ये मैजिक जो भी कर रहा है वो बहुत खतरनाक है, इसमें तुम दोनों की जान भी जा सकती है। हमें इनकी बातों से यहाँ पर पता चलता है ये कुछ ना कुछ इनसे छुपा रहे हैं, जो हम आगे कहानी में देखेंगे। और अब हम आगे देखते हैं एड और लोरेन अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर उनके साथी का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है जो चीज हमें डेविड के घर के नीचे से मिली है वैसे ही चीज डेनवर में पुलिस को एक क्राइम की जगह पर मिली है और वो तुमसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर एड और लोरेन फौरन डेनवर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं 2 लड़कियां जेसिका और केटी 4 महीने से गायब हो गई थी और हमें कुछ दिनों पहले जंगल में केटी की लाश मिली है, लेकिन जेसिका अभी भी गायब है। और जब हमने जेसिका के घर की तलाशी ली तो हमें ऐसी ही चीज उसके घर पर मिली। ये सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं वो ना हो जेसिका भी डेमन के वश में है। तो वो फौरन उस ऑफिसर को उस जगह पर ले जाने कहते हैं जहाँ पर केटी की लाश उन्हें मिली थी। ये सुनकर वो ऑफिसर उन्हें वहाँ पर ले जाता है, जहाँ पर लोरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और जेसिका ने जैसे जैसे किया था वैसे करने लगती है। जहाँ पर हमें पता चलता है जेसिका को एक डेमन ने अपने वश में करके उसकी फ्रेंड केटी को मार दिया था, वैसे ही सेम जैसे एनी ने अपने मकान मालिक को मारा था। और जब यहाँ पर जेसिका को होश आता है तो अपने फ्रेंड की लाश को देखकर डर जाती है और एक नदी की तरफ भागने लगती है और लोरेन भी ऐसे ही करती है और वो नदी में गिरने वाली होती है। एड आकर उसे रोक लेता है, मगर इतने में एक डीमन उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन एड फिर से एक बार आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और यहाँ पर लोरेन ऑफिसर को बताती है जेसिका की बॉडी नदी में है, जो सुनकर वो ऑफिसर जेसिका की बॉडी को नदी में ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है और यहाँ पर ये केस सॉल्व हो जाता है। तो ये ऑफिसर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ये लोग बदले में उसे इस केस की फाइल मांगते हैं क्योंकि ये केस और एनी का केस कनेक्टेड होता है। उनकी बातें सुनकर वो ऑफिसर मान जाता है और उन्हें वो फाइल दे देता है। और अब ये लोग यहाँ से होटल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डेबी का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है वो डीमन अभी भी एनी के अंदर से नहीं गया और वो एनी को अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सुनकर एड उसे बोलता है तुम फौरन फादर नीमोन से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ 24 घंटे एनी के ऊपर नजर रखें, जो सुनकर वो ऐसे ही करती है। और अब फादर नीमन एनी के पास आते हैं और उसे होली वाटर देकर यहाँ से चले जाते हैं। और इधर लोरेन एड को बताती है ये एक श्राप है जिसे हम तोड़ सकते हैं। ये सुनकर एड उसे बोलता है ये सही है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे। तो लोरेन उसे बताती है जब मैंने डेविड के हाथ को पकड़ा था तो मुझे कुछ दिखा था, जैसे मैं उस शख्स के साथ जुड़ गई हूँ जो ये सब कर रहा है, और हो सकता है मैं जेसिका की डेड बॉडी से भी उससे कनेक्शन बना सकूं और उस शख्स के बारे में कुछ पता लगा सकूं, जो करना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये दोनों रेडी हो जाते हैं और अब ये दोनों मुर्दा घर जाते हैं, जहाँ पर
लोरिन जेसिका की डेड बॉडी के हाथ को पकड़कर उससे कनेक्ट करती है और उस शख्स की आंखों से सब कुछ देखने लगती है वो क्या कर रहा है। जहाँ पर इसे पता चलता है वो एक लेडी है और फिर से एनी को अपने वश में करती है और उसे अपना हाथ काटने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ और कर पाती, लोरिन उसके सामने मंत्र पढ़कर उसे रोक लेती है। जहाँ पर एक अजीब बात होती है क्योंकि वो लेडी भी लोरिन को देख पा रही होती है, जो देखकर लोरिन भी हैरान होती है क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन है। अगर वो लेडी ऐसा कर पा रही है तो वो बहुत ताकतवर है और वो वहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज को अपने कंट्रोल में ले लेती है और इन दोनों पर अटैक करने लगती है, जो देखकर एड लोरिन को वहाँ से हटा लेता है जिससे इन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। तो वो डीमन भी चला जाता है। और अब हम आगे देखते हैं ये लोग वहाँ से घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उनका आदमी उन्हें एक ब्लैक मैजिक की बुक दिखाता है जिसमें इंसानों की कुर्बानी के बारे में लिखा होता है, जैसे किसी का कत्ल करके बाद में खुदकुशी कर लेना, जैसी हालत अब एनी की है। और इस बुक में एक अच्छी बात भी होती है, जैसे कि कर्ज को कैसे तोड़ना है वो लिखा होता है। इस कर्ज को तोड़ने के लिए जहाँ से भी ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसे तोड़ना होगा, लेकिन ऐसा करने से जो शख्स कर्ज कर रहा है उसे डीमन मारकर अपने साथ ले जाएगा। और इसके अंदर बहुत कुछ लिखा होता है जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और बात कर पाते। यहाँ पर एड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो घर पर कोई भी नहीं होता और यहाँ पर इस पर एक डीमन अटैक करता है। तो एड भी उसे बहादुरी से लड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, उसका आदमी उसका हाथ रोक लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है उसके सामने डीमन नहीं बल्कि लोरिन होती है, जो देखकर वह हैरान होता है और यहाँ पर वह समझ जाता है उस लेडी ने एड के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है। और अब वो अपने घर में उस चीज को ढूंढने लगते हैं जिससे ब्लैक मैजिक किया जाता है और वो उन्हें मिल भी जाता है, जो देखकर ये बहुत डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब अब एड की भी जान को खतरा है। तो ये लोग अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं वह कैसे भी कर उस लेडी को रोकेंगे। तो लोरिन फौरन उस ब्लैक मैजिक वाली बुक को लेकर फादर ट्रांसनर के पास जाती है, उसमें और क्या लिखा है जानने के लिए। और एड जेसिका के केस को स्टडी करने लगता है उससे सबूत इकट्ठा करने के लिए, और यहाँ पर उसे सबूत मिल भी जाता है। जैसे लोरिन उस ब्लैक मैजिक वाली लेडी से कनेक्ट हुई थी तो लोरिन ने आसपास ट्रेन की आवाज सुनी थी, तो एड उसे क्रॉस चेक करता है और उसे पता चलता है उस टाइम पर ट्रेन फादर ट्रांसनर के घर के पास से ही गुजर रही थी, मतलब फादर ट्रांसनर का भी इसमें हाथ है। तो अब एड फौरन फादर ट्रांसनर के घर को जाने के लिए निकलता है और इधर फादर ट्रांसनर उस ब्लैक मैजिक वाली बुक को पढ़कर लोरिन को बताते हैं कि शराब को पूरा करने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ानी होती है, जैसे पहली बलि बच्चे की और दूसरी बलि प्रेमी की और तीसरी बलि ईश्वर के आदमी की, मतलब जो ईश्वर के लिए काम करता है। ये सुनकर लोरिन हैरान होती है क्योंकि बच्चा मतलब डेविड और प्रेमी मतलब एनी और ईश्वर का आदमी मतलब एड। यहाँ पर फादर उसे उदास देखकर पूछते हैं क्या फिर से कोई हादसा हुआ है, तो उन्हें बोलती है हाँ कल रात एड के साथ भी उस औरत ने ब्लैक मैजिक किया था। ये सुनकर फादर बहुत हैरान होते हैं और यहाँ पर उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वह सबसे पहले लोरिन को उनकी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैक मैजिक वाली लेडी ही होती है, जो देखकर लोरिन हैरान होती है और उनसे पूछती है क्या आपको ये पहले से ही पता था। ये सुनकर वो उसे बोलते हैं हाँ मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था और उसे इन सब से निकालकर सही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब उसको रोकना बहुत जरूरी है और उसे रोकने के लिए उसका पूजा स्थल हमें तोड़ना होगा, जो इसी घर के नीचे कोई सुरंग में है। इतना बोलकर वो उसे एक सीक्रेट डोर से सुरंग में भेज देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वह फादर को मार देती है और अब वो लोरिन को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है। तो लोरिन उसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एड भी आ जाता है और वो लोरिन की आवाज सुनकर सुरंग में भी आ जाता है, लेकिन वो लोरिन तक पहुंच पाता वो लेडी आकर उसे अपने वश में कर लेती है और वो उसे लोरिन के ऊपर अटैक कराती है और एड उसके वश में आकर ऐसे ही करने लगता है। वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर लोरिन के ऊपर अटैक करने लगता है और वो लेडी इधर आकर फिर से ब्लैक मैजिक करके एनी को अपने वश में कर लेती है और उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर करने लगती है। लेकिन तभी लोरिन एड को अपनी कुछ अच्छी यादें याद दिलाने लगती है, जिसे याद करके एड उसके वश से निकल जाता है और उस पूजा स्थल को तोड़ देता है, जिससे ये सब खत्म हो जाता है और एनी भी ठीक हो जाता है। लेकिन तभी एक डीमन उस लेडी के पास आता है और उसे बहुत बेरहमी से मारकर अपने साथ ले जाता है और अब लोरिन और एड भी बाहर आ जाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं लोरिन और एड कोर्ट को ये सब सबूत दिखाते हैं, तो कोर्ट एनी की मौत की सजा माफ करके 5 साल की सजा देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये मूवी पसंद आई होगी।
अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।